पोकेमॉन जर्नीज एपिसोड नंबर 118 जिसमें होने वाला है ऐश और स्टीवन का बैटल। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश और स्टीवन दोनों का बैटल स्टार्ट होने वाला था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश के चैम है वो यहाँ पे अपने जी मूव बैंड और यहाँ पे की स्टोन वाले बैंड को पहन के जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो स्टीवन स्टोन है वो यहाँ पे स्टेडियम पे खड़ा रहता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाए पर जो अपना ऐश के चैम है वो भी स्टेडियम पे आ जाता है और रेफरी यहाँ पे बैटल स्टार्ट करने के लिए बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है पर दोनों के दोनों ट्रेनर्स यहाँ पे अपने पोकेमॉन्स को आसमान में फेंक देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश के चैम है वो यहाँ पे ड्रैकोविच पोकेमॉन को चूज करता है और जो यहाँ पे स्टीवन है वो यहाँ पे चूज करता है मेटाग्रॉस को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ड्रैकोविच है वो यहाँ पे वाटर गन अटैक का यहाँ पे यूज कर देता है मेटाग्रॉस के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पर जो अपना ऐश का चैम है वो यहाँ पे अपने ड्रैकोविच पोकेमॉन को जॉ बाइट अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो ड्रैकोविच है वो यहाँ पे जॉ बाइट अटैक का यहाँ पे यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मेटाग्रॉस है वो यहाँ पे साइकिक अटैक का यूज़ कर देता है जिस कारण यहाँ पे जो अपना ड्रैकोविच पोकेमॉन है वो बहुत दूर जाके यहाँ पे फेंकाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पर जो स्टीवन है वो यहाँ पर अपने मेटाग्रॉस पोकेमॉन को वापस ले लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे चूज़ करता है एग्रॉन पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो स्टीवन है वो बोलता है कि ये होएन का सबसे ज़्यादा बेस्ट पोकेमॉन है मेरा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमें यहाँ पे कांटो की ऐश की सारी टीम थी, उसकी मॉम, प्रोफेसर ओक और सारे के सारे पोकेमॉन्स की बैटल देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ड्रैकोविच है यहाँ पे अटैक करने जा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो एग्रॉन है यहाँ पे वो भी यहाँ पे अटैक करने जा रहा होता है ड्रैकोविच के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों के अटैक्स यहाँ पे टकरा जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो ड्रैकोविच है वो यहाँ पे दूर जाके फेंका जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो एग्रॉन है उसे यहाँ पे उतनी ज़्यादा यहाँ पे चोट नहीं लगी हुई होती है और वो ईजिली यहाँ पे खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैकोविच है वो बोलता है कि मैं अभी बैटल करने के लिए लायक हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी वक्त यहाँ पे ड्रैकोविच गिर जाता है और ड्रैकोविच इस बैटल को हार जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने ऐश के चैम के पास 2 पोकेमॉन और स्टीवन के पास यहाँ पे 3 पोकेमॉन बचे हुए होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश का चैम है वो यहाँ पे चूज करता है गेंगार को और यहाँ पे अपना ऐश का चैम बिना भगा हुआ यहाँ पे गेंगार को अटैक का यूज करने के लिए बोलता है जिसका नाम होता है फिलोविस। उसके बाद यहाँ पे जो अपना गेंगार था वो फिलोविस अटैक का यहाँ पे यूज कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका फिलोविस अटैक यहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं यहाँ पर अपना एग्रॉन पोकेमॉन को लग जाता है जिसके कारण यहाँ पे एग्रॉन पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है और ये सब जो है स्टीवन देख रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कांटो के ऐश के फायर पोकेमॉन है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है इसे देख के। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पर जो स्टीवन है वो यहाँ पे एग्रॉन को अटैक करने के लिए बोलता है जिसका नाम होता है यहाँ पे हॉर्न अटैक। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना एग्रॉन पोकेमॉन है वो यहाँ पे हॉर्न अटैक का यूज़ कर देता है यहाँ पे गेंगार के ऊपर जिसके कारण यहाँ पे गेंगार जो है थोड़ा दूर जाके यहाँ पे फेंका जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो एग्रॉन है वो यहाँ पे एक स्टोन टाइप का अटैक करता है जिस कारण वो जो सारे रॉक्स को आसमान में उड़ाता है और उसकी तरफ अटैक नहीं बोलता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश का चैम वो भी यहाँ पे गेंगार को मैजिकल थाइन अटैक यहाँ पे यूज़ करने के लिए बोलता है जिस कारण यहाँ पर जो रॉक्स है यहाँ पे एग्रॉन के और जो गेंगार अटैक किया था दोनों यहाँ पे बहुत बड़ा कंबाइन हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एग्रॉन है वो यहाँ पे पीछे आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना गेंगार के फिलोविश अटैक के कारण यहाँ पे एग्रॉन को अब भी बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाता है और उसी के कारण यहाँ पे एग्रॉन ज़मीन पर गिर जाता है और हार जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो स्टीवन है वो अपने एग्रॉन पोकेमॉन को वापस लेकर एक न्यू पोकेमॉन को भेजता है जिसका नाम होता है यहाँ पर क्रैडली। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पर जो क्रैडली पोकेमॉन है वो आते के साथ ही यहाँ पर गेंगार के ऊपर अटैक करने लग जाता है जिसका नाम होता है यहाँ पे पावर विप अटैक। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो पावर विप अटैक के कारण यहाँ पर जो क्रैडली के टेंटिकल्स थे वो यहाँ पे गेंगार को बहुत बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है गो होप और आइरिस भी वाला बैटल देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश का चैम है वो बिना भगा हुआ यहाँ पे गेंगार को यूज़ करने के लिए बोलता है स्लज बम अटैक का जिसके कारण यहाँ पे जो अपना गेंगार है वो यहाँ पे स्लज बम अटैक का यूज़ कर देता है क्रैडली पोकेमॉन के ऊपर बट यहाँ पे जो क्रैडली को उतना चोट नहीं लगता। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो क्रैडली पोकेमॉन है वो यहाँ पे यूज़ करता है अटैक का जिसका नाम होता है यहाँ पे मीटियोर बीम। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो मीटियोर बीम के कारण यहाँ पर जो पूरा स्टेडियम में हर जगह यहाँ पे लाइट फैल जाती है जिस कारण यहाँ पे अपना ऐश का चैम भी गेंगार को यूज़ करने के लिए बोल देता है मैजिकल थाइन अटैक का जिसके कारण यहाँ पे दोनों के दोनों अटैक्स यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ पे एक होता है एक बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट। फिर हमें दिखाया जाता है जो गेंगार है वो पीछे आ जाता है और जैसे ही वो पीछे आता है वो यहाँ पे यूज़ कर देता है एक शैडो बॉल अटैक का। फिर यहाँ पे जैसे उसका शैडो बॉल आता है तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना क्रैडली पोकेमॉन है वो अपना एक टेंटिकल से मार के उस शैडो बॉल को ब्लास्ट कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो क्रैडली पोकेमॉन है वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे यूज़ करता है पावर विप अटैक का जिस कारण यहाँ पे गेंगार को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है और फाइनली हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना गेंगार है वो अब बैटल नहीं कर सकता और यहाँ पे गेंगार हार जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजता है जिसका नाम होता है यहाँ पे पीकाचू। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश का चैम बिना भगा हुआ है पीकाचू को क्विक अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो
पिकाचू है वो यहाँ पे क्रैडली पोकेमॉन के ऊपर क्विक अटैक का यूज़ करने के लिए चल जाता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो क्रैडली पोकेमॉन है वो यहाँ पे रॉक ब्लास्ट अटैक का यूज़ कर देता है पिकाचू के ऊपर। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो रॉक ब्लास्ट अटैक है वो सीधे यहाँ पे पिकाचू की तरफ जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना पिकाचू है उन रॉक ब्लास्ट के ऊपर चलते चलते फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो क्रैडली पोकेमॉन है वो यहाँ पे फिर से पावर रूपी अटैक का यूज़ करता है, बट अपना ऐश केचम उसी वक्त यहाँ पे इलेक्ट्रोवेव अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है, जिसके कारण यहाँ पे जो टेंटिकल्स है सारे के सारे वो कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम वो है पिकाचू को यूज़ करने के लिए बोलता है आयरन टेल अटैक का, जो कि यहाँ पे फाइनल अटैक होता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो यहाँ पे पिकाचू है वो यहाँ पे आयरन टेल अटैक का यूज़ कर देता है यहाँ पे क्रैडली पोकेमॉन के ऊपर। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जैसे यहाँ पे पिकाचू आयरन टेल अटैक का यूज़ करता है क्रैडली के ऊपर, हमें दिखाया जाता है यहाँ पे क्रैडली ज़मीन पर गिर जाता है और वह यह मैच से बाहर हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो ये वाला देख के बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैप्पी हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो दोनों के पास अभी एक ही पोकेमॉन बचे हुए होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे स्टीवन है वो अपने यहाँ पे आखिरी पोकेमॉन को भेज देता है जिसका नाम होता है मेटाग्रॉस। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो पिकाचू है और मेटाग्रॉस दोनों के बीच में यहाँ पे बैटल स्टार्ट होने वाला था, बट यहाँ पर जो अपना स्टीवन है बैटल स्टार्ट होने से पहले मेटाग्रॉस को यहाँ पे कर देता है मेगा इवॉल्व, जिसके कारण यहाँ पे अपना ऐश और पिकाचू दोनों ही थोड़ा सा यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्क्रीन पर फाइनली मेगा मेटाग्रॉस। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे पिकाचू को लगातार यहाँ पे थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है मेटाग्रॉस के ऊपर, बट यहाँ पर जैसे ही पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज़ करता है मेटाग्रॉस उसके पीछे आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो स्टीवन है वो भी यहाँ पर विनर गवाए हुए यहाँ पे पिकाचू पर अटैक करने के लिए मेटाग्रॉस को बोलता है यहाँ पे यूज़ करने के लिए कॉमेट पंच अटैक का, जिसके कारण यहाँ पे जो मेटाग्रॉस है वो रोल्ड हो जाता है और एक बॉल की तरह यहाँ पे पिकाचू के ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा वाला ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पिकाचू है वो यहाँ पर आसमान में उड़ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पिकाचू है वो यहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा इस अटैक की वजह से डैमेज पहुँचता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो अपना पिकाचू है वो यहाँ पे जैसे तैसे करके यहाँ पर उड़ जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है कि हम ये मैच इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना पिकाचू है यहाँ पे आयरन टेल अटैक का यूज़ कर देता है यहाँ पे मेटाग्रॉस के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पिकाचू का आयरन टेल है जैसे वहाँ पे लगने वाला होता है फिर से यहाँ पे मेटाग्रॉस हट जाता है वहाँ से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टीवन भी यहाँ पे मेटाग्रॉस को अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो पिकाचू है वो यहाँ पे मेटाग्रॉस के साइकिक अटैक में फंस जाता है और वो यहाँ पे आसमान में उड़ आता है उसको यहाँ पे मेटाग्रॉस पोकेमॉन। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है उड़ाने के बाद वो उसे ज़मीन पर पटक देता है, जिसके कारण यहाँ पे जो पिकाचू है उसे बहुत ज़्यादा ही डैमेज पहुँचता है, मतलब वो यहाँ पे हारने वाला ही था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों मतलब जो अपना पिकाचू है वो अब भी बैटल लिए खड़ा होता है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो अपनी कैप को अपने उतारता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कैप है वो यहाँ पे पिकाचू पहन लेता है और फाइनली यहाँ पे अपना ऐश केचम यूज़ करता है जी मूव का। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो जी मूव की यहाँ पे फुल पावर का यहाँ पे यूज़ करने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो पिकाचू और यहाँ पे अपना ऐश केचम दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे कनेक्ट भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जी मूव ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है कि हम अपनी पूरी पावर दिखा देंगे पिकाचू। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम बोलता है कि दिखा दो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो पिकाचू है वो आसमान में उड़ने लग जाता है और अब यहाँ पर अपना ऐश केचम बोलता है कि 10 मिलियन थंडरबोल्ट। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब पिकाचू यहाँ पे 10 मिलियन थंडरबोल्ट का अटैक यहाँ पे कर देता है मेगा मेटाग्रॉस के ऊपर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो स्टीवन है वो बोलता है कि बचो उससे मेटाग्रॉस। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो मेटाग्रॉस है वो वैसे तो बच रहा होता है बहुत सारे अटैक कर रहा है, बट यहाँ पर जो अपना पिकाचू था वो यहाँ पे 10 मिलियन थंडरबोल्ट बार यहाँ पे कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो स्टीवन है वो यहाँ पे यूज़ करने के लिए बोलता है मेटाग्रॉस को लस्टर कैनन अटैक का, जिसके कारण यहाँ पे दोनों ही अटैक यहाँ पे कंबाइन होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है पिकाचू को पिकाचू हमें अपना लास्ट वार करना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो पिकाचू है वो यहाँ पे आयरन टेल अटैक का यूज़ कर देता है मेगा मेटाग्रॉस पोकेमॉन के ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो आयरन टेल है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और यहाँ पे एक आयरन टेल की वजह से यहाँ पे मेगा मेटाग्रॉस यहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है और वो हार जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपने ऐश केचम और पिकाचू दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो स्टीवन है और यहाँ पे ऐश दोनों यहाँ पे थोड़ी सी बातें करते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे थोड़े से चेंजेस, अब सिर्फ 4 ही ट्रेनर्स बचे हुए रहते हैं और सेमीफाइनल्स होने वाला होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे थोड़ा सा स्टेडियम का ऊपर का व्यू। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर शाम हो गई होती है और यहाँ पर जो स्टीवन है वो बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे लियोन को बहुत जल्दी हरा
दोगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो एलान बोलता है कि तुम, मुझे पता है कि तुम एकदम हरा ही दोगे उसे। फिर उसके बाद बोलती है यहाँ पे आयरिस की जल्दी से जल्दी उसे हरा के वापस आना। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो आयरिस, एलान और स्टीवन तीनों यहाँ पर चले जाते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। लाइक एंड सब्सक्राइब याद से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।